ही जहां औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की अब मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया और कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति की मजार की आखिरकार आवश्यकता क्या है। देखिए। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। मास्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं, जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहा हो। और अगर यह सच है कि वह पूरे अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है, तो फिर उसको अपने पुत्र का नाम सबसे पहले औरंगजेब रखना चाहिए। गीतकार और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र की प्रासंगिकता पे नई बहस छेड़ दी और इसे राष्ट्रीय शर्म का स्मारक कहा। औरंगजेब की जो मजार है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल शेम। वो ऐसी कौन सी जगह है जिस पे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को, वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या भाषा से आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी जगहें तो बननी चाहिए देश में। और शौचालय बनने के लिए औरंगजेब की कब्र से अच्छी जगह क्या हो सकती है। छल करके छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हिंदू संगठन संभाजी नगर में इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी एक्शन के संकेत दिए हैं। देखना होगा कि आक्रांता की कब्र पर किस दिन बुलडोजर चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संजय जी, आपने क्या बैन किया है, क्यों बैन किया? बैन इसलिए कर दिया है कि हमारे कानिपनाथ जी की भगवान की कई परंपरा है, ये लोग पालते नहीं है। जैसे कि भगवान का अभी हमारा तेल लगा है, उसका दुखौटा चालू है, उसमें क्वाट पे गद्दे पे नहीं बैठते, दाढ़ी नहीं बनाते, बाल नहीं बनाते, खुशी का कोई माहौल हम लोग यहाँ करते नहीं। और मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे मटन मच्छी खाते हैं, मटन मच्छी खा के हमारा प्रसाद बेचते हैं, जूता पहन के भगवान के ऊपर जाते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारे परंपरा को कई ठेस पहुँचती है। जेब कतरी करेंगे, मोबाइल चोरी करेंगे और कई उनके 2 नंबर के धंधे यहाँ मेले में करते हैं। इसलिए हमने उस समाज के लिए यहाँ पे बैन लगा दिया है। नाम क्या है? आज से यात्रा शुरुआत हो चुकी है, कैसे आप देखेंगे कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, कैसे देखेंगे? मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत पहचानने में आ जाते हैं। और ग्राम पंचायत का हमने अभी ये निर्णय ले लिया है कि ग्राम पंचायत की परमिशन के बिना कोई भी दुकान नहीं लगा सकता है। तो उनका आधार कार्ड हमारे पास आएगा, उनका फ़ोटो हमारे पास आ जाएगा, तो क्या आधार कार्ड के ऊपर से पहचान नहीं पाएंगे? 1-2 दुकानें देखा कि वहाँ खुली हुई है, वो यही गांव के हैं
वो साल भर उनकी दुकानें रहती है, इसलिए उनकी दुकान चालू है। उनको भी हमने कानून बना दिया है, कानून के हिसाब से वो अगर वो दायरे में काम करेंगे तो वो भी वही 2-3 दुकान रहेंगी, नहीं तो वो भी बंद कर देंगे। यात्रा में इस शुरुआत में मेले में जो है कितनी भीड़ होती है? आप देख रहे हैं कि यहाँ भीड़ होना शुरू हो चुका है, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ 19 तारीख मेन दिन है रंग पंचमी का। उसी दिन कम से कम 22 से 25 लाख भाविक यहाँ मढ़ी पे आ जाते हैं। उस टाइम यहाँ पे गधे का बाजार रहता है सबसे बड़ा, क्योंकि उस टाइम जब समाधि मंदिर का निर्माण हुआ उसी टाइम वाहन का कुछ व्यवस्था नहीं था, इसीलिए गधे के ऊपर इतने बड़े बड़े लेकिन ये मामला जो कोर्ट में भी चला गया, मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी लगाएंगे। हम लगाएंगे तो हम भी मस्जिद के सामने लगा देंगे, फिर हम भी हटेंगे नहीं पीछे, हम लगने नहीं देंगे। ये प्रशासन का काम है। हमने ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का ठराव कर ले लिया है, 327 मतों से वो पारित हुआ है। बिल्कुल हालत सत्यप्रकाश, में और लगने नहीं देंगे। ये मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी कि आखिरकार कानिफनाथ मेले में मुस्लिमों की क्या आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की ही, जहां औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की अब मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया और कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति की मजार की आखिरकार आवश्यकता क्या है। देखिए। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ती के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। यातील 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। मास्के ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं, जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई मानसिक रूप से परिपक्व